Hello, friends, and again in this session, we will try to pick up those key words and phrases where we can identify that what it takes to make the answer special at the same time reasonable and practical. So there will be 5 questions, and we again will be taking up and try to identify those nuances and those skills and those techniques जिससे हमें पता लगे कि आंसर्स की डेप्थ में हम 7 मिनट के अंदर कैसे पहुंचें और जो फिल्मी भी ना हो. So the question says highlight the pivotal role of officers of parliament. Officers of parliament in the Indian parliamentary system also discuss the constitutional and statutory provisions for their impartial functioning. तो बहुत broad question है, बहुत अच्छा question है. Officers of parliament is a very important institution, one can say. तो ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट आर द कैटलिस्ट टू इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट. बहुत अच्छा है. नॉट जस्ट स्मूथ फंक्शनिंग, क्वेश्चन की जो डिमांड और जो ब्रॉडनेस थी वो आपको पहले पैराग्राफ में लानी चाहिए थी. वो कह रहे हैं उसका रोल और कैसे जो मतलब इम्पार्शियल फंक्शनिंग की बात है, आपने इम्पार्शियल को स्मूथ बना दिया. तो इम्पार्शियल ही रहने देते भले ही. एक तो इम्पार्शियल हो, एक स्मूथ हो. इम्पार्शियल होना चाहिए, भले स्मूथ ना हो. स्मूथ है लेकिन पार्शियल है, कोई फायदा नहीं. तो इसीलिए चॉइस ऑफ वर्ड्स मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, तो यू हैव टू बी मोर केयरफुल एंड मोर स्मार्टर. सो दे कॉन्स्टिट्यूट ए पार्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा सेक्रेटरीट. तो कौन है ये ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट? जब आप कहते हैं तो उसमें लोकसभा सेक्रेटरीट आता है, उसमें राज्यसभा सेक्रेटरीट आता है, उसमें स्पीकर के ऑफिस आ जाएगा, उसमें पार्लियामेंट्री कमिटीज आ जाएंगी, और उसके बाद जो है कंसल्टेटिव कमिटीज आ जाएंगी. सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सब इसका एक ब्रॉड हिस्सा बन जाते हैं. सेम इज विद द राज्यसभा ऑल्सो. डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ड्राफ्ट ऑफ बिल्स विद एमपी. सिर्फ वही नहीं, रूल्स रेगुलेशंस और जो ड्राफ्ट है वो सही भाषा में जाएंगे, इसके लिए पूरा कानून के तहत उनको मदद करना. डेटा सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये भी बात बिल्कुल सही है. बैक चैनल फंक्शनिंग द पार्लियामेंट व्हेन नॉट इन सेशन. तो पूरे साल भर स्मूथ कार्रवाई चले, जो बातें हुई उसके बाद उनको आगे लेके आया जाए, उनको जनता के परिपक्ष में रखा जाए. और ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट ही रिस्पॉन्सिबल है संसद टीवी के लिए भी. यानी जो ओरल डेकोरम है और जो मीडिया की प्रेजेंस है, इवन जो गेस्ट भी आएंगे, वो सभी इम्पार्शियल फंक्शनिंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है. सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इमरजेंसी मेजर्स, मेंटेनेंस एंड आर्काइव्स. तो आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए, बहुत ऑब्जेक्टिविटी से बताए, लेकिन थोड़ा सा रियल टच, थोड़ा इलस्ट्रेशन मिसिंग है. सो इम्पार्शियल फंक्शनिंग क्यों? दे आर नॉट इलेक्टेड बट सेलेक्टेड. अकाउंटेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे, ये एक लाइन बताने में था. दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द हाउसेज बट परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एंड ड्यूटीज. बिल्कुल सही बात है. वो कानून को, यानी जो लोकसभा एंड राज्यसभा का जो मतलब वर्किंग उनका मैकेनिज्म है, उसको इम्प्रोवाइज करने में बहुत मदद करते हैं. यानी कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस हैं, उनका पार्लियामेंट भी कैसे फंक्शन करता है, उसके एलिमेंट्स भी हम लेते हैं. सो रेगुलर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में आप करेंगे क्या, आपको बताना चाहिए था. सिक्योरिटी मॉक ड्रिल्स, नो वैकेंसीज, ऑफिस ऑफ द पार्लियामेंट. तो भाषा की बात है, टेक्नोलॉजी के यूज की बात है, साथ में जो जनता का पल्स, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो कैसे अपने आप को एफिशिएंटली पूरे सिस्टम से इंटीग्रेट करें. इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और जैसे मैंने बोला, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन, दोनों के आपको आर्टिकल और आपको एलिमेंट लेके आना चाहिए था, तो आंसर शायद ज्यादा और ज्यादा ब्रॉड और ज्यादा थोड़ा हैवी हो जाता, अच्छा होता. और भी coming to the question number 2, finance commission plays a crucial role in balancing fiscal federalism. Balancing fiscal federalism, तो पहले बताइए कि कैसे in India not only just the center but also states are having a pivotal role as far as running of the whole country is concerned in a equitable, or you can say in a sustainable manner. And for this, one need to have a fiscal balance. This fiscal balance is reflected through close coordination between center and state through different instruments. आपने आर्टिकल 280 की बात की, फाइनेंस कमीशन की बात की, आपने एनके सिंह साहब की बात की. नया कमीशन अभी अपॉइंट हो चुका है, आपको उसका नाम बताना चाहिए था, आपको उसके मेंबर्स का नाम भी बताना चाहिए था. दिस इज मिसिंग ओवर है. 42% सेंटर पूल सर वुड बी ये डिवॉल्व. सर क्वेश्चन इसमें सर सिर्फ 15 में हाँ पूछा है सर. है खाली वो तो in हो the गया है ना. context examine the recommendations of 15th finance commission. लेकिन आप बढ़ा दो.
आप एक लाइन और बता दो क्योंकि ये तो सर पुराना है। 16 वाला रिकमेंडेशन आया नहीं ना अभी, अभी तो सिर्फ वो बैठा है, तो फिर खाली मेंबर्स का लिख के क्या करें उसमें, जब क्वेश्चन डायरेक्ट 15th की बात कर रहे हैं तो एग्जामिन द रिकमेंडेशंस। क्वेश्चन जी जब का है, जब 15th पूरे तरीके से आप कहिए लाइमलाइट में थे 15th, अब तो 15th भी घिस चुका है। तो हम अपने नॉलेज की जानकारी के लिए बढ़ा सकते हैं एक लाइन। वैसे आपको पता है 16th का हाँ जी सर। कौन है 6 years। चेयरमैन? सर चेयरमैन तो एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है नाम। और आई थिंक अनंत पनगरिया सर है, हम्म श्योर देखना, नहीं। क्या? देखना होगा सर, नहीं पता। बात है ना। तो इसीलिए जनता आवाज उठाइए, लेकिन जनता को फिर भी डेकोरम और जनता को पूरे रूल से चलना होगा। चलिए आगे। तो आपने ठीक बताया, 42% ऑफ द शेयर ऑफ सेंट्रल पूल वुड बी डिवॉल्व टू स्टेट, रिड्यूस टू 41% विद द डिक्लेरेशन ऑफ JNK एंड यूटी। दिस इज अ गुड पॉइंट। इंक्रीज इन शेयर 30 to 42%। इक्विटेबल रीजनल ग्रोथ भी आपने बताया। पॉपुलेशन सेंसस की आपने बात की। प्रैक्टिकल एंड रेशनल डिवीजन, यानी बहुत ऑब्जेक्टिविटी के साथ आप सारे पॉइंट बता पा रहे हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं। दिस इंश्योर्स, अरविंद पानागरिया बताया हमें करुणा ने। और उसके बाद जो है बिहार यूपी रिक्वायरमेंट्स की बात की, इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन और बेस ऑफ फॉरेस्ट कवर, स्मार्ट सिटीज। तो अच्छा है, ट्रैक अच्छा है, फोकस अच्छा है। लेकिन जैसा मैंने बोला कि जो भी एक्स्ट्रा, जो भी और ज्यादा हम चीज ला सकते हैं वो एक लाइन लाने में कोई बुराई नहीं। नीड फॉर मोर फंड्स, फिजिकल, जब हम बात करते हैं फिजिकल बैलेंस की या फिजिकल फेडरलिज्म की, तो आपको वो इंस्ट्रूमेंट्स बताने चाहिए। चाहे भले ही वो GST का रोल हो, चाहे फिर वो भले ही सेंटर स्टेट के ट्रांसफर्स की बात हो, चाहे फिर वो लोन लेने की बात हो, कि कैसे दोनों में एक जुड़ाव है। बहुत सारी स्कीम है जहां पर 90% इज बाई द सेंटर एंड द 10% इज विद द स्टेट, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ऐसे एक दो यूनिक चीज, जैसे आपने नीचे बताया भी है, GST बताया है, COVID-19 बताया, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हमने की, तो आंसर आपका और ज्यादा प्रैक्टिकल ग्राउंडेड हो जाएगा, ज्यादा और सॉलिड हो जाएगा। यस प्लीज। सर यहाँ पे पूछा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन, तो 15 हम्म फाइनेंस कमीशन तो स्कीम के बारे में बात नहीं करते ना उतना, तो वो तो खाली डेवोल्यूशन की बात करता है, टैक्सेशन का डेवोल्यूशन ओवरऑल, और ग्रांट के बारे में देखिए, बात करता है, नहीं लोकल बॉडी क्वेश्चन, स्टेट का हाँ बात। बिल्कुल ठीक बात है, वो सारा बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन इन द बैलेंसिंग फिस्कल, कंटेक्स्ट, हाँ, फाइनेंस कमीशन इन कंटेक्स्ट ऑफ द बैलेंस, एग्जाम में रिकमेंडेशन आएगा 15। बिल्कुल फाइनेंस कमीशन का आपने बता दिया, लेकिन एक लाइन में जब हमारे पास, हमें पता है कि वो क्वेश्चन के स्कोप के ऊपर है। UPSC का जो क्वेश्चन होगा वो आपको पूरा क्वेश्चन ही स्कोप देगा उसमें, अगर आप सोचोगे तो। अदरवाइज तो लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा होता है तो एक लाइन में कोई बुराई, फिजिकल फेडरलिज्म में, मतलब एक लाइन में और में कोई, आई थिंक देयर विल बी नो हार्म। चलिए आगे। critically assess whether according statutory backing to MCC will contribute towards free and fair elections in India। अब क्रिटिकली असेस करना है, यानी आपको जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का क्या एक इंटीग्रल एलिमेंट और अच्छे से बन सकता है जब वो स्टैट्यूटरी बैकिंग होगी, अभी भी हो सकता है, ये बात है। तो पहले सेंटर में आपका यहाँ की वर्ड है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए आप बताइए कि अ, क्या हो रहा है, क्या इंस्ट्रूमेंट है। तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स में एक इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपने बताना शुरू किया, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग की बताई आपने, लीगल इन्फोर्सिंग बताया। तो ये बात कर रहा है कि क्या उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दें, वो आप मुद्दा लेके चलिए ना, और वो भी इसको क्रिटिकली एसेस करना है। यानी आपने बेनिफिट बताया, पैनल पावर्स ECI will act as deterrent towards, चलिए, curbing corruption, vote for cash scam, liquor distribution, curb the use of black money, अगर muscle power and criminalization of politics, empowered to disqualify the candidate, not merely suspend, but लेकिन MCC के हम इन्फोर्स करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। पॉलिटिकल फंडिंग एंड, वेरी गुड, पॉलिटिकल फंडिंग एंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स, वेरी गुड पॉइंट। साइमल्टेनियस इलेक्शंस, good point. Electoral awareness, VPAP, fast track course, I think second part has been fabulously done, no vacancy in ECI। लेकिन पहले वाले में जो MCC की जो लीगल बैकिंग है, उससे ज्यादा आपको बोलना चाहिए था कि जो अवेयरनेस है और जो इलेक्टोरल बिहेवियर है, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोगों का इलेक्टोरल बिहेवियर है, जनता का जो इलेक्टोरल बिहेवियर है, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो डिग्निटी है, वो अपने आप में काफी है। दोनों चीजें अगर
at par हैं, then there will be no need for statutory backing. MCC remains sacrosanct actually, और उसकी वैल्यू अभी भी है. Everybody follows that and it has got its own merit. तो आपको वो लाना चाहिए था, वो एलिमेंट बस एक नहीं है, बाकी आई थिंक ऑन ट्रैक है. Market disruption caused by digital revolution warrants renewed focus and perspective to ensure fair competition in digital economy. In this light, discuss the need to revamp the CCI. तो बात तो आपकी सही है. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट वॉच डॉग है मार्केट कंपटीशन के लिए. राइज ऑफ बैक टेक कंपनीज, बिल्कुल गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एंड द वेव ऑफ न्यू लिबरलिज्म चैलेंज तो है. तो इंश्योर कैसे करेंगे? इमर्जेंस ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, मशीन लर्निंग, फेस स्कैन, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी पोजेस रिस्क टू डेटा सेफ्टी. इनकी हेजीमोनी की बात है, क्योंकि जो वे ऑफ डूइंग बिजनेस है दैट बिकम्स डिफरेंट. ऑनलाइन बिजनेस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिक एंड मोर्टार. तो उनकी जो हेजीमोनी है या उनकी जो मोनोपोली है, उससे जो मार्केट में डिस्टॉर्शन हो सकता है, फेयर प्रैक्टिसेस जो साइडलाइन हो सकती हैं, वो कैसे रोका जाए? तो एक तो सेल्फ रेगुलेशन की बात है इस कॉन्टेक्स्ट में. एथिकल यूसेज तो अपने आप होगा नहीं. ओईसीडी का आपने बात किया, ग्लोबल एंटी, गूगल का एंटी टेस्ट रेगुलेशन, उससे जो है प्री इंस्टॉलेशन ऐप्स, बहुत अच्छा आपने बोला, हैविली पिनलाइज. हमारे यहाँ भी होना चाहिए, हमारे यहाँ केस भी चल रहा है, वो आपको लाना चाहिए था. डार्क पैटर्न्स टू डिस्टॉर्ट फेयर एडवर्टीजमेंट प्रैक्टिसेस, और इसकी जगह आपको साथ में लेके आना चाहिए था, हमारे ई कॉमर्स रूल को लेके आना चाहिए था, जो हमने खुद फेयर एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हमने कोशिश की है. और बाकी मतलब आई थिंक रिवैम्पिंग, अगर आप बात बोलते हो तो रेगुलेटरी पावर्स ड्यू टू ब्लरिंग द लाइंस एंड राइजिंग डिपेंडेंस ऑफ सेक्टर, तो क्या करे? तो नीड टू वाइडन द एम्बिट. तो एम्बिट कैसे बढ़ाए आप बताइए? टेक्नोलॉजी मेक्स थिंग्स यूबिक्विशियस, राइट टू कंपनसेशन एंड रिफंड, ये तो है भी. उसका ठीक से भले ही प्रयोग ना होता हो, लेकिन चीजें तो हैं. ग्रीन रेगुलेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इज अ वेरी गुड पॉइंट. प्रोहिबिट प्रेडेटरी प्राइसिंग, ये पहले ही किया गया है. ये तो कॉम्प्रिहेंसिव कंपोजिशन विद मोर टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, ये भी अच्छा पॉइंट था. तो यानी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं. यू आर ब्रिंगिंग लॉट ऑफ वेरी ऑब्जेक्टिव एंड स्मार्ट पॉइंट्स. लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूँ बार बार, थोड़ा रियलिस्टिक एक आध 10% का एलिमेंट और, एंड आंसर इज डेफिनेटली मच वर्दी. अर्जेंट नीड फॉर इफेक्टिव. कभी भी जब कोई क्वेश्चन आता है ऐसा, जैसे हमने आज के जितने क्वेश्चन टैकल किए, तो आप नई चीज लाने की जगह एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म में ही ट्वीक बताइए. हमेशा नया क्वेश्चन के साथ बहने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन आपको मौका देता है कि भाई कुछ नया चाहिए क्या? अरे जो ऑलरेडी है वो तो आप जस्टिफाई कर नहीं रहे हो, नया लाके आप क्या कर लोगे? तो नया नहीं चाहिए, उसी को आप ट्वीक कीजिए. कभी नया इंस्टीट्यूशन अचानक से मत आप प्रपोज कीजिए जब तक सरकार उसको ना कर रही. So there is urgent need for effective whistleblowing mechanism ensuring that necessary safeguards for अबाया है. प्रोटेक्शन फॉर whistleblowers का तो हमारे यहाँ रूल में चेंजेस आए और पार्लियामेंट ने उसको पास भी किया था. अब विसल ब्लोइंग इज पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर ट्रांसपेरेंट, फेयर, डेमोक्रेटिक एंड इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस. एनी इन्फॉर्मर और सूचक महाजनपदास, ओ आपने भी एंशियंट इंडिया का इतना ले आए आप, लेकिन क्या वाकई यहाँ पे जरूरत थी? गुड एफर्ट, बट लेकिन जरूरत नहीं थी, बल्कि आपने अचानक से ब्रेक लगा दिया अपने आंसर में. अचानक से रुकना पड़ रहा है कि भाई ये कहाँ से आ गया. इसकी जगह आप बताते, सेबी का बताते. कैसे सेबी का, जैसे सेबी, इफ आई एम नॉट करेक्ट, वो चित्रा रामाकृष्णन करके आया था, वो विसल ब्लोअर की वजह से ही था. वो इनसाइडर का सर एक बहुत अच्छा. सत्यम में डेथ हुआ था, सत्यम स्कैम में, दो तीन असत्यम दिन का. है. उसके फिर अलावा महादेव स्कैम में भी जो पकड़ा गया था, महादेव स्कैम है. इसलिए ऐसे फिर एग्जाम्पल्स आप. और हमारे IL&FS में भी हुआ था. ऑनरेबल जैसे वो दुबे साहब थे, जिनका नाम हम हमेशा लेते हैं, वो भी विसल ब्लोअर का एग्जाम्पल थे. लेकिन सर वो सबको ही लिखते हैं एनएचए, इसलिए. सारे एग्जाम्पल तो सर, नहीं देने हैं ना, हम वी आर जस्ट डिस्कसिंग है. हम्म, और जो है विसल ब्लोअर में पॉजिटिव एग्जाम्पल भी दीजिए मानसी, एक आध आप पॉजिटिव लेके आइए जिससे सक्सेस मिला, चीजें हुई. जुडिशरी में आता है जैसे, ऐसा जुडिशरी में लेटर पहुंच जाते हैं एनोनिमस, और उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है. ईडी भी इस कॉन्टेक्स्ट में चीजें करते हैं. तो एनोनिमिटी तो है, और उसके लिए सरकार पूरी कोशिश भी करती है. पावर्स टू सीवीसी टू एक्ट ऑन कंप्लेंट्स ऑफ विसल ब्लोअर्स टू, तो पावर्स, और कौन सी पावर? इतनी पावर तो है ही ऑलरेडी सीवीसी के पास भी. सीवीसी को तो कोई कमी नहीं है. और प्रोटेक्शन टू पब्लिक ऑफिशियल्स एंड विटनेस, ये भी है, ये भी सब कुछ. तो मतलब आपको ये बताना है कि माहौल वैसा बनाइए. इकोसिस्टम मस्ट बी सच इन द पब्लिक डोमेन दैट वेयर इट इज सीन एज ए काइंड ऑफ ए इंसेंटिव रादर देन डिसइंसेंटिव. ये वाली इस चीज की ज्यादा जरूरत है. तो गाइडलाइंस बाय सेबी, कंपनीज एक्ट,
तो ये जितने आप रूल रेगुलेशन और ज्यादा भरेंगे तो वो तो कामयाब नहीं हो रहा है हमें, बल्कि मैंने जैसा बोला कि एक ऐसा इन्वायरमेंट और सिस्टम बनाने की जरूरत है जहां पर एक्शन लिया जाएगा। तो डू नॉट अलाउ डिस्क्लोजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाइड अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, तो हम नहीं करते हैं, बट एन सर ये अभी अमेंडमेंट रिसेंट अमेंडमेंट जो आप बोल रहे थे वो ये किया गया है। डू नॉट अलाउ डिस्क्लोजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हाँ तो वो क्यों किया जाए, वो तो नहीं होना चाहिए, ये तो बात ठीक है। इवन इफ पर्पज इज टू डिस्क्लोज कर, अब ये देखो, इवन इफ द पर्पज इज टू डिस्क्लोज करप्शन एंड क्रिमिनल एक्ट अगर हम बोलते हैं, तो ऑलरेडी सरकार ने जब उसको लेके आई है वो डीओपीटी या ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं, तो उसके अंदर ऑलरेडी ऐसा सिस्टम होगा जिससे अगर वो उस ऑलरेडी जो गलत चीज है हाँ बोले वो बाहर आएगी। सर ऐसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक महीना पहले ही पढ़े थे, जो आर्टिकल में आता है, सीबीआई को बोला कि हम्म, सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई के अंदर में उनको एग्जेम्पशन जो मिला है, अगर वहाँ करप्शन का इशू है या कुछ भी ऑन द तो इशू नहीं, ऑन द मैटर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, तो आप कर सकते हैं आरटीआई। हाँ हाँ तो बिल्कुल इसमें कर भी सकते रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर भी, कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई करप्शन हो रहा है तो आप तो विजिल ब्लोइंग कर ही सकते बिल्कुल। सर वो पहले था इससे अमेंडमेंट से पहले। अमेंडमेंट हैं। किया ही हाँ इसलिए है कि वो हाँ, चीज लेकिन वो नहीं। ये तो एग्जीक्यूटिव ने किया ना ये बावजूद अमेंडमेंट, भी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया आरटीआई के हिसाब से, इसका नहीं पता आरटीआई की तरफ से दिया तो सब में अप्लाई होता है ना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, सब क्या आप जो पब्लिक कह इंटरेस्ट रहे में कर ही हैं सकते वो सही कह रहे हैं, लेकिन आप हमेशा प्लीज ये याद रखिए सब लोग, जैसे होम मिनिस्ट्री भी है या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी है, कोई भी है, वो कभी नहीं चाहेगा, वो भले ही वो डिस्क्लोज करने की बात को मना कर रहा है, लेकिन करप्शन को वो भी नहीं रोकेगा, रोक नहीं सकता वो भी। तो कहीं और किसी और तरीके से ये कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा या किसी और तरीके से करप्शन को एक्सपोज करने की बात की जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो हम मतलब डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते कि अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने भी कर दिया और पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया है उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि वो वीक कर रहा है, ये तो नहीं हो सकता ऐसे। मतलब हमें उसका क्रिटिकल तो हम बोल सकते हैं कि इट मे बी एलेज्ड, लेकिन फिर भी उसका कोई ना कोई मेरिट होगा, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। चलिए आगे। ओके, ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट देखिए, जैसे इन्होंने लिखा डिप्टी स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। चलिए आगे। स्मूथ फंक्शनिंग, डेकोरम, मीटिंग्स, पासिंग द बिल, दे आर द रिस्पॉन्सिबल वंस। चलिए उसके बाद डिस्क्रिशनरी पावर, एंटी डिफेक्शन, वेरी गुड, एंटी डिफेक्शन अच्छा लेके आए आप। चलिए, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में, देखिए ये बहुत अच्छा, इसमें आर्टिकल नंबर बस नहीं है। कास्टिंग वोट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, आर्टिकल 100, स्पीकर हैव कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई, फिक्स सैलरी एंड ओथ अफर्मेशन to act in an impartial manner, binded by the protocol of Government of India for maintaining point of order। I think wonderful points, यही मैं points आपसे मानसी फर्स्ट आंसर में बोलना चाह रहा था कि देखो ये ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट का जो इंस्टीट्यूशन है उसका इस तरीके से लेके आइए। लेकिन आप जो पॉइंट्स लेके आए वो भी अच्छी कोशिश है, वो भी इनोवेटिव है, लेकिन ये अगर पॉइंट ये एलिमेंट अगर आपके माइंड में होते या फिर ये आप स्ट्रक्चर होता तो हमारा एक नंबर आधा नंबर और बढ़ जाए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो एक्ट एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्शन मैनिफेस्टो टू क्रिटिकल पॉइंट, रिलीजिंग इवन इन द प्रोहिबिटरी पीरियड, मेकिंग प्रॉमिस टू वोटर्स। सॉल्यूशन है वेलफेयर मेजर्स कैन बी स्टेटेड बट नो डॉगमा शुड बी मेड, ओनली गिवन इन द टाइम फ्रेम। चलिए, फ्रीबीज एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, चलिए चलिए, इट शेक्स द रूट ऑफ द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और उसके बाद आपने बोला फ्री बी प्रमोटेड देन देयर मस्ट बी प्रोविजंस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, तो आपकी तरह इन्होंने भी कोशिश की और कोशिश जारी है, आंसर उभर के आ रहा है, लेकिन पूरे तरीके से हम नहीं कह सकते, सारे आंसर इनके मिसिंग हैं। अनुच्छेद 280 आपने बात की वित्त आयोग की, वित्त आयोग प्रावधान करता है, अध्यक्ष 4 अन्य सदस्य, ठीक बात है। संघ और राज्य के मध्य वितरण, जैसा आपने ही बताया, अनुशंसा सलाहकारी प्रकृति की होती है। फिर आपने उनका घटकों के बीच में डिवीजन बता दिया, शक्ति राज्य कोष का संतुलन पर राज्यों के राजस्व पूरा करने के लिए सलाह, विदेशी पूंजीगत निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की बात करते हुए जीएसटी, केंद्र राज्य के द्वारा व्यय चुने गए विकल्पों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उसके बाद आपने बताया स्टैंप इंडिया, मुद्रा लोन, एसएचजी, बुनियादी सुविधाओं का वितरण, ठीक है, अच्छी कोशिश है, लेकिन पूरे तरीके से आंसर अभी उभर के आएगा। भारत में वित्त आयोग की सिफारिशों राष्ट्र के आर्थिक विकास और
कल्याण पर प्रभाव पड़ता है। आई थिंक ऑन ट्रैक, अच्छा है, थोड़ा और कोशिश कीजिए। आदर्श आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बनी है, सहमति से विकसित हुई है। 1960 में केरल विधानसभा में पहली बार हुआ था, बिल्कुल सही बात है। पारदर्शी तरीका, आज चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है, नतीजे आने तक लागू रहती है। समय से पहले विधानसभा का विघटन हो जाने पर भी आचार संहिता में प्रावधान दिए गए हैं। सरकारी पैसे के इस्तेमाल पर रोक, राज्य सरकार और प्रशासन कई तरह के अंकुश लग जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। सरकारी कर्मचारी चुनाव पूर्ण होते चुनाव आयोग के अंदर आ जाते हैं। तो अब बात ये थी कि क्या इसको स्टैट्यूटरी बना दें, तो वो आपको आर्ग्यू करना था, वो आपने भी आर्ग्यू नहीं किया। तेलंगाना चुनाव डीजीपी के सस्पेंड होने की आपने बात की। बाहुबली नेता द्वारा पैसे शराब के बंटवारे जैसी चीजों पर रोक लगाई। बूथ कैप्चरिंग की समस्याओं को सुलझाया। अगर ऐसे में स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उस क्षेत्र में चुनाव रोकने को चाहिए, तो वो भी, जैसे भरतपुर की बात की आपने, बहुत अच्छा। अत्यधिक लाउडस्पीकर के प्रयोग पर लोग, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उचित शब्दों का प्रयोग, बच्चों द्वारा चुनाव प्रचार पर पूरी तरह से रोक। आई थिंक वंडरफुल पॉइंट्स। चुनाव के खर्च होने का ब्यौरा, सरकारी पैसे के चुनाव इस्तेमाल नहीं कर सकते, यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए ऐप का प्रयोग। तो आपने पॉइंट तो सारे ले आए, सारी चीजें बहुत बढ़िया लाए। बात ये थी कि क्या इसको कानूनी दायरे में लाएं कि नहीं लाएं, वो थोड़ा आपको आर्ग्यू करना चाहिए था। डिजिटल अर्थव्यवस्था किसी विशेष क्षेत्र से सहमत नहीं है, बहुत अच्छा पॉइंट है। पारंपरिक विनिर्माण और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का एकीकरण करना अनिवार्य है ताकि पारंपरिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिले। भारत सरकार की पहल, भारत नेट परियोजना। आगे चलिए। उसके बाद जो है, आपने बताया स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देना। उसके बाद आपने बताया कि किस प्रकार से डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया गया, यूपीआई का प्रयोग। तो ये पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बात थी जैसे कंपटीशन का फ्यूचर इंडिया का उन्होंने एग्जांपल दिया था, वो एक बहुत ही अच्छा पंच की तरह हम कह सकते हैं कि ऑन ट्रैक आंसर आया था। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए, बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो चर्चा का विषय, क्योंकि ये पॉइंट हो रहे हैं, एक जैसे पॉइंट हैं, तो जो आपने भारतीय प्रतिस्पर्धा नियम 2002 में एक वैधानिक निकाय के रूप में उसके गठन की जो आप बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ऊपर ले आते बस, तो उससे बहुत फर्क पड़ता नहीं चाहिए। तो आपने बताया कि चुनौतियां हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डिजिटल कौशल की कमी है, साइबर सुरक्षा, निजता और गोपनीयता की सुरक्षा। आई थिंक वंडरफुली रिटर्न, ये आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, बहुत अच्छी कोशिश की है, इट इज अप्रिशिएटेड। Office of the Parliament include Deputy Speaker, Speaker, Chairman. They ensure ethical standard of parliamentary debate. ये बहुत अच्छी लाइन है। Non-partisanship in judgment. Chair the matters of 10 schedule. Can take advice of ECI. Chairs ethics committee. Speaker and Chairperson of Rajya Sabha authority over the agenda and adjournment motion is final. Constitutional and statutory provisions जो आपने बताया, वो आपने बताया second schedule, 10 schedule, privilege of speaker. Under Article 105, contempt of house, under business of house, on matter of removal of judge or impeachment of president, speaker decision is final. I think on track, बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी से लिखा। पहले आंसर में जैसा मैंने कहा था, मानसी, यही सब, ये वाले एलिमेंट हमें डायरेक्टली चाहिए थे। तो आप इस दिशा में सोच सकते हो कि मैं अगली बार इसको कैसे लाऊं। फाइनेंस कमीशन रोल इज जस्ट डिवोल्यूशनल of tax revenue among the center and state is based on the empirical formula. बिल्कुल सही बात है। 15 कमीशन आर्टिकल 280 focus on equity among state based on population size, horizontal devolution, बिल्कुल सही बात है। vertical devolution, horizontal devolution, दो तरह के devolution होते हैं लास्ट पर्सन तक ताकि चीजें पहुंचे। demographic performance is 12.5% so that every state adheres to the principle of family planning. In southern states have benefited from population management policies. Meeting the target of India for environmental conservation, 10%. This is to achieve the goal of National Forest Policy 1988 for 33% forest cover. I think on track. States like MP, Telangana, Odisha have been given incentive for sound environmental practices. Tax and fiscal effort, 25% under the sound practice of collection of taxes promoted. Gujarat, Odisha. आगे चलिए। Thus, Finance Commission 15th is ensure fiscal federalism among the states. Even it has directed revenue directly to the local bodies for meeting the social infrastructure target is more than 90,000 crore SBM and health. Therefore, 15th Convention have tried its best to formulate equitable yet merit-based devolution at all level of government from center to state, some grant to local body for border state, Kashmir, security,
exposed and also calculated under 1% to meet the extra centers expense. नाउ इस आंसर के अंदर जैसा हमने पहले वाले आंसर में जब मैंने बोला था कि एक्स्ट्रा, तो यहाँ अब वो आंसर के हिसाब से था कि भाई आप ब्रॉड लेके आएंगे तो वहां बोल सकते हो, यहाँ तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वी आर नॉट सपोज टू गो एनीवेयर आउट। चलिए आगे। क्रिटिकली असेस वेदर स्टैट्यूटरी बैकिंग टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विल कंट्रीब्यूट। तो क्रिटिकली असेस जब वो बोल रहा है तो आपको करना पड़ेगा, आपको अभी तक किसी भी आंसर में प्रॉपरली उस चीज को नहीं लेके आए। तो देखते हैं। कंडक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ द precedent and conventions followed by election commission of India to ensure free and fair election is based on political parties। ठीक बात है। For statutory backing to MCC, इसके लिए penalty and provision वो एकदम डिफाइन करना पड़ेगा, which will bring more objectivity। Statutory backing will help ECI to act more proactively as it has been elected by Parliament। ECZ will have more powers on acting as quasi-judicial body regarding new violations। Consensus on laws will give more teeth to election process। However, their implementation has certain roadblocks। What about changing scenario of crime, for example, deepfake, use of AI, ML? Existing laws are there for action. For example, Section 25. It will require frequent legislation for updation of the list। It could limit the independence in working of ECI। तो and challenge is not with the MCC but with the enforcement। बिल्कुल सही बात है। वो एग्जीक्यूटिव लैक्सिटी होगी, बंगाल पोल वायलेंस, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, issues with criminal justice system, non fast track court on tackling MP MLAs with crime। Thus MCC statutory backing can be way ahead by state by ADR reform। ADR का नाम लाके आपने बहुत अच्छा किया, but it should be based on the detailed discussion, consensus building, criminal justice system and ECI capacity building is the way ahead। तो आई थिंक बहुत अच्छे से उसको पूरा जस्टिफाई कर दिया, जैसा हमने पहले वाले आंसर्स में भी देखा। पहले वाले आंसर्स अच्छे से उसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इस आंसर ने ट्रैक पे लेके आने की पूरी कोशिश की। चलिए आगे। मार्केट डिसरप्शन की जब हम बात करते हैं तो फोर्थ IR पहले लेके आए, हैवी टर्म एक लेके आए, डिसरप्शन इन डिजिटल स्फीयर विद AI, ML and IoT, oligopoly over streaming services like Amazon, Google, Meta, duopoly over app stores like Apple and Google, data versus data sovereignty, data flow versus data free flow versus data sovereignty, generative AI versus IPR issue, Bitcoin blockchain on decentralization of internet, increasing digital penetration। So given such disruption, the role of CCI under Act 2002 comes into play। Need for revamp। तो revamp में हम क्या बता सकते हैं? The role of CCI has, it has changed with time or it must change with time, one can say। The true role of CCI has, चलिए आगे। The role of CCI has been proactive and market trend, so there is no need for revamp but only increasing the legal backing। उसके लिए भी देखिए, ट्विटर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डेटा सोवरेनिटी, नेट न्यूट्रलिटी। चलिए, under duopolistic and oligopoly nature of MNCs, increasing new technology need training। बिल्कुल, ये हमने पहले भी बात की। so deal with these such challenges existing framework के अंदर ही बात हो रही है। चलिए आगे चलिए। अब लेटर एंट्री ऑफ स्टाफ आप बोल रहे हैं, मार्केट रिसर्च बोल रहे हैं, अपस्किलिंग बोल रहे हैं, प्रोविजन ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोल रहे हैं, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोक्रेट्स एज कंपेयर टू ब्यूरोक्रेट्स। तो ये थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, लेकिन ठीक है। आई थिंक कोशिश अच्छी है और it is not going too much into the critical zone, so it can be appreciated। There is an urgent need for effective whistleblowing mechanisms and ensuring the necessary safeguard for protection of whistleblower and established in both the public and private sphere in India। So death and mental harassment of whistleblower in both public and private sector like, अब आपने इतने सारे एग्जांपल बताए, महादेव ऐप, डेथ ऑफ whistleblower, व्यापम स्कैम भी आप डाल सकते हैं, constant harassment meant to crusade। Therefore whistleblowing a tool for making the citizen know about its unethical or illegal practice in institution needs a high integrity and courageous attitude। चलो, but with the systematic enforcement of whistleblowing provision it creates moral breakdown of honest person। चलिए, ये भी बात मान ली हमने आपकी। तो क्या होना चाहिए? फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर डीलिंग विद द केसेस, एग्जेम्पशन टू इट अंडर नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी for with reasonable restriction, protection to whistleblower, monetary compensation, and then statutory provision की जो आप बात कर रहे हैं is not enough। Why? Because no institutional structure backing like the regulatory board, even Lokpal and Lokaयुक्त is dependent on CBC CBI। सही बात है। No clear cut direction on procedure for whistleblowing। तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मानसी, rather than claiming, या फिर किसी और ने भी जब लिखा कि भाई
एक्ट अमेंडमेंट तो हुआ लेकिन अमेंडमेंट सही नहीं हुआ, तो उसको बजाय लाने के हम ये सारे एलिमेंट्स को वी कैन अप्रिशिएट. So under the existing whistleblower provision, strengthening independent autonomy, authority like Lokpal, use of e-code, anonymous compliant by e-vigilance app, NCRB listing of whistle. तो यानी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत पॉइंट्स हम बता सकते हैं कि हमने यहाँ लिए, तो वो हमारे लिए काफी होंगे. अब चलिए हम देखते हैं ऑफिस ऑफ द पार्लियामेंट, पिवटल रोल, जैसा हमने पहले भी बोला, सस्टेनिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. आपने सिंपल तरीके से पहले बताया, रोल बताया. तो जैसा कि लास्ट आंसर में भी हमने औशिक के पढ़ा, तो पहला रोल है स्मूथ है डिबेट एंड डेलिब्रेशन. यानी सेक्रेटरी जो स्टाफ है वो, जैसा हमने ऊपर भी लिखा था, बिल डिस्कस हो गया, क्वेश्चन आर होगा, 0 आवर. मैंने जैसे आपको बताया था पार्लियामेंट्री कमिटीज की चर्चा आप में से किसी ने नहीं की, लेकिन फंक्शनिंग ऑफ कमिटीज इज वेरी वाइटल. तो स्पीकर अपॉइंट्स चेयरपर्सन ऑफ कमिटीज, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज फैसिलिटेट द मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट्स. तो यानी कि कस्टोडियन है सारे के सारे पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट्स का, जो हमने ऊपर भी लिखा है, हिस्टोरिकल बिल का, माइन्यूट्स का. संसद टीवी की बात और वेबसाइट की बात हमें से किसी ने नहीं की, हमने बात की थी. लीडर्स ऑफ द बोथ हाउसेज इंश्योर पार्लियामेंट्री कंडक्ट अलॉन्ग विद द लीडर ऑफ अपोजिशन. चलिए आगे. देयर impartial functioning and the pro people good governance is important. Part 5 हमने से किसी ने नहीं लिखा. Part 5 the constitution lays down the responsibility and also role of the office of the parliament. Article 52 president is an integral part of the parliament. तो इन्होंने प्रेसिडेंट को भी सबसे पहले लिया. आर्टिकल 312 प्रोवाइड्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, सेक्रेटरी टू द लोकसभा, वो भी हमने नहीं बोला. और आर्टिकल 311 दैट दे विल नॉट बी रिमूव्ड बाय एन अथॉरिटी लोअर देन द वन अपॉइंटिंग देम. ऑफिशियल सीक्रेट की बात हमने की. विसल प्रोटेक्शन एक्ट, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की बात हमने नहीं की यहाँ पर, जो हमें करनी चाहिए थी. कंडक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट रूल्स की भी हमने बात नहीं की. तो चैलेंजेस क्या है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, नेक्सस है, एंड जो नीड है वो है स्ट्रेंथनिंग द पोजीशन फॉर ए हेल्दी डेमोक्रेसी एंड डेवलप कंट्री बाय 2047. ये 5 प्राण को डाल के इन्होंने बात को खत्म कर दिया. चलिए आगे. फाइनेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 280, फेडरल बैलेंस. फिर उन्होंने बताया रोल क्या है. रोल में उन्होंने रेफरेंसेस मेड बाय प्रेसिडेंट फॉर फिस्कल मैटर्स, डिवोल्यूशन ऑफ फंड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, डिवीजन ऑफ फंड्स बिटवीन स्टेट्स एंड द स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर लोकल बॉडीज. इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव तरीके से सारे के सारे को एक बार में बताने की कोशिश. क्रूशियल रोल हमने भी बताया, 42 to 41%. स्पेशल कैटेगरी स्टेट की बात हमने नहीं की. चलिए आगे. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हमने की, बेस्ड ऑन एरिया, फॉरेस्ट कवर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अलॉन्ग विद द कंपटीशन, ये हमने बात की. डिवोल्यूशन बेस्ड ऑन टैक्स एफर्ट. चलिए आगे चलिए. रिकमेंडेशन फॉर 3rd tier हमने बात की. एनके सिंह सर की बात इन्होंने की. इंटरमीडिएट रिपोर्ट, 5 year रिपोर्ट, दिस इज अलाउड. एजाइल अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, ये हमने बात नहीं की. एजाइल अप्रोच वर्ड हमने यूज नहीं किया था. पॉपुलेशन वेटेज ग्रेजुअल शिफ्ट हमने बात की. रिवार्डिंग साउथ इंडियन स्टेट्स की बात हमने की. शिफ्ट इन फॉरेस्ट कवर टू फॉरेस्ट इकोलॉजी की बात हमने की. उत्तराखंड का एग्जांपल हमने नहीं दिया. और हमने ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट की बात भी नहीं की. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फोस्टर्ड, एंड उसके बाद हमने जो है वेटेज फॉर टैक्स एफर्ट की बात हमने कहीं कहीं की. एरिया ऑफ स्टेट्स ड्यूली कंसिडर्ड, जैसे J&K की बात हमने की. तो लिमिटेशंस क्या है? रिक्वायर्स इंडिपेंडेंट कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट, जीएसटी कंपनसेशन शॉर्टफॉल होनी चाहिए, लोकल बॉडीज को फंड नहीं मिलेगा तो सफर करेंगे. तो आप कह सकते हैं फाइनेंस कमीशन इज द बुलवर्क फॉर नीति आयोग हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया. तो हमने एक एंड नहीं किया ऐसे. बाकी आई थिंक काफी सारे एलिमेंट्स हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर अ सिने क्वा नॉन फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी, हमने बात की. केस इन्होंने बताया कि स्टैट्यूटरी बैकिंग क्यों होनी चाहिए, तो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हमने ही बोला. पनिशमेंट पेनल्टीज हमने ही बोला. फ्री एंड फेयर कंडक्ट ड्यूरिंग कैंपेनिंग हमने ही बोला. डिस्क्वालिफाइंग स्टार कैंपेनर्स फॉर हेट स्पीच, कर्ब मीनेस ऑफ रेवडी कल्चर, अनाउंसमेंट ऑफ पॉलिसीज ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस कैन बी हॉल्टेड लीगली. एंड फिर हमने कर्बिंग इलेक्ट्रल मालप्रैक्टिस की बात हमने भी की थी. काउंटर हमने बात की कि जो इन्फोडेमिक सोशल मीडिया की बात है वो भी हमने की. लेकिन इफेक्टिव क्यों नहीं होगा? जैसा हमने भी बोला, जुडिशियल पेंडेंसी बहुत सारी है कोर्ट्स में. सोशल मीडिया को ट्रैक करना, फेक न्यूज को ट्रैक करना आसान नहीं है. ईसीआई इज एन इंपॉर्टेंट बॉडी टू डिस्क्वालीफाई स्टार कैंपेनर्स. ईसीआई द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैज टेकन इनलाइटेंड अप्रोच, हमने जैसा ऑलरेडी बोला. टीएन सेशन का एग्जांपल दिया. एग्जिट पोल, ईवीएम्स, वीवीपैट. चलिए आगे. 48 आवर साइलेंस पीरियड हमने बोला है. उसके बाद पावर ईसीआई की बढ़ सकती है. सेक्रेटरियल स्टाफ बढ़ाइए, सीएफआई से फंड बढ़ाइए. क्रिएट स्कोप फॉर फेक न्यूज एंड पेड न्यूज, एमसीसी हैज बीन इफेक्टिव, तो हमने भी इसी बात की चर्चा की. 21st century is fast becoming synonymous as digital age, digital revolution 4.0 हमने भी बात की. चलिए. ई कॉमर्स की बात हमने भी की. 3rd लार्जेस्ट फिनटेक स्टार्टअप है. कंसर्न फॉर अटेंशन इकोनॉमी की बात हमने नहीं की. एल्गोरिदम ब्लर
इज बिटवीन प्रॉफिट एंड प्राइवेसी, यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर बिजनेस, उसकी बात हमने की। उसके बाद हमने इनकरेजिंग डेमोक्रेटिक एक्सेस, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ओएनडीसी प्लेटफॉर्म की बात हमने नहीं की। बिड फॉर ओपन सोर्स कोड्स की बात हमने नहीं की, स्मॉलर प्लेयर्स को कैसे मौका मिले। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात हमने नहीं की, जैसे मैकेंजी ने बोला 80% जॉब्स विल बी कमिंग अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ एआई। एथिकल यूज ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स बाय इकोनॉमिक्स प्लेटफॉर्म्स, ये हमने बात नहीं की। जैसे सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेसी इन द कैम्ब्रिज एनालिटिका केस, तो थोड़ा ब्रॉड लिया इन्होंने, सीसीआई को ना लिख के डायरेक्ट इन्होंने बहुत सारा काम बताया वैसा। नीड फॉर स्पेशलाइज्ड डोमेन नॉलेज इन ब्यूरोक्रेट्स, उसके बाद हमने बीपीएस, राउंड ट्रिपिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इसकी चर्चा हमने डायरेक्टली इतने ब्रॉड मैनर से नहीं की। तो स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स है, रिएक्टिव है, प्रोडक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव नहीं है, ज्यूरिस्डिक्शनल ओवरलैप भी हो जाएगा एफसीआरए के साथ, हाई पेंडेंसी इन एनसीएलटी, नेशनल जो आपका एपेलेट ट्रिब्यूनल है उसकी बात कर रहे हैं, ये एमएसएमईज की बात कर रहे हैं। नीड ऑफ द आर क्या है, रिव्यू होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, रिस्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये इन्होंने बात की, हमने भी इसी डायरेक्शन में किया, लेकिन इतनी ऑब्जेक्टिविटी से नहीं किया। विसल ब्लोइंग की जहां तक बात है, एक्ट ऑफ रिवीलिंग इंटरनल मास प्रैक्टिसेस, पहले इन्होंने बताया, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, बताया। नीड क्या है, राइजिंग नेक्सस बिटवीन ब्यूरो पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट एंड बिजनेस, एंड वोरा कमिटी, टू बिग टू फेल फर्म्स, वो इस मेथड को यूज करते हैं, जैसे फेसबुक में विसल ब्लोअर का एग्जांपल इन्होंने दिया। ग्लोबलाइजेशन हैज स्प्रेड रिपरकशंस अक्रॉस बॉर्डर्स, किल स्विच मैकेनिज्म जो उबर ने यूज किया था पूरे डेटा को करने के लिए। ब्यूरोक्रेटिक करप्शन इज रिवील्ड, इन्होंने देखो इन्होंने नाम लिया है सत्येंद्र दुबे साहब का, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। राइज इन द नंबर ऑफ इकोनॉमिक फिजिलिटी, जैसे नीरव मोदी ने मिसयूज किया था। राइजिंग नंबर ऑफ स्कैम्स की बात हुई। उसके बाद नीड क्या है, पब्लिक स्फेयर के अंदर राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाए। मर्डर ऑफ गौरी लंकेश इज एन एग्जाम्पल। इंश्योर पब्लिक ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस, रीअलोकेशन ऑफ स्कूल स्कैम, वो गड़बड़ होने की बात भी उन्होंने बताया। टू क्रिएट सेफ इकोसिस्टम, प्राइवेट स्फेयर में इन्होंने टैसिट एक्सेप्टेंस ऑफ माल प्रैक्टिसेस को रोकने की बात की, जैसे आईएएस संजय पोखली की बात की। वुड इनकरेज, जो पंजाब के थे ये, वुड इनकरेज the wrongdoers to continue, give confidence to whistleblower with respect to safeguards, whistleblower protection act की बात की। रिड्यूस जो है फेक कंप्लेंट्स को आप कम करेंगे, जो ईवीसी जो है अब तो अनोनिमिटी की बात नहीं करता। 10 whistleblowers are the agents of change and the eyes and ears of civil society, their protection is a litmus test for good governance। तो पूरा ब्रॉड एक स्ट्रक्चर आंसर्स में बना, जो कि हमें लेना चाहिए, और आई थिंक उससे हमारे आंसर्स को, हमारे आइडियाज को एक नया आयाम और एक नया रास्ता जरूर मिले। दैट्स व्हाट वी कैन से, वी मस्ट रिविजिट आवर डिस्कशन at least 2 times to make the best out of it।